सब उड़ेल करके तट के ऊपर ले जाकर के रख देता हूं। सागर में बड़ी गंभीरता है, सागर में बहुत बड़ी गंभीरता है। यदि किसी को गंभीरता सीखनी है तो समुद्र से सीखिए। समुद्र में यदि उथल पुथल आ जाए तो दुनिया को एक बार में ही समाप्त कर देगा। और उसी प्रकार से हे महामानव, यदि तेरे अंदर भी उथल और पुथल आ गई तो तू भी अपने घर का चौपट कर डालेगा। जो आगे वैसे निवेदन करूंगा 11वें स्कंद में, जो गंभीरता एक सागर में है वही गंभीरता एक महामानव के अंदर होनी चाहिए। सागर की बड़ी विशेषता है, सागर के समुद्र के अंदर जो भी कुछ डालिए उड़ेल करके महाराज वो किनारे पर रख देता है। आपके पास में भी जो भी कुछ है अपने पास मत रखिए, उसका वितरण कीजिए, आगे वितरण कीजिए। आपकी पूंजी बढ़िया जगह लगे, आपका पैसा अच्छी जगह लगे, आपके विचार अच्छी जगह लगे, आपके विचार किसी के अंधकार की छाती चीर दें। जो आपके पास आगे बांटिए उसे। जब एक दिए से लाख दिए जल सकते हैं तो क्या आपके एक विचार के द्वारा दुनिया विचारवान नहीं हो सकती? हो सकती है यदि आप कोशिश करेंगे तो। भगवान ने अंतस में प्रवेश किया, निशाचर सो रहा था, भगवान ने पेट फाड़ दिया इसका, उसमें से शंख निकला जिसका नाम है पांचजन्य। क्या नाम है शंख का? बोलते क्यों नहीं आप? पांचजन्य। शंख की बड़ी महत्वता है। और एक वेद में शंख के महत्व का वर्णन किया। भगवान नारायण शालिग्राम का अभिषेक शंख के बिना नहीं होता। जैसे भगवान शिव का अभिषेक श्रृंगी के बिना नहीं होता, उसी प्रकार से नारायण देव का भी अभिषेक है वो शंख के बिना नहीं होता। दाहिने हाथ का शंख ऋणता को खत्म करता है, दाहिने हाथ का साउथियन, बाएं हाथ का शंख प्रभु प्रेमी जनों बजाने से माथे की एक एक ग्रंथि को खोल करके रख देता है। शंख की आवाज जहां जहां तक जाती है वहां तक कोई महामारी नहीं होती। आरती तो शंख के बिना होती नहीं, भगवान का स्नान तो शंख के बिना होता नहीं। अपने अपने घर में शंख को भी स्थापित कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शंख को हाथ में लेते हुए निशाचर का उद्धार करते हुए भगवान बाहर चल करके आए हैं। और तत्पश्चात मेरे प्रभु सीधे यमराज के पास में पहुंचे। यम के दूत खड़े हुए थे और वो सोच रहे थे कि अभी तक तो यहां जितने भी चल करके आए वो मृत लोग चल करके आए, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है ये दोनों के दोनों बालक जिंदे जी चले आ रहे हैं और निडर हैं, निर्भीक हैं, जिनको कोई डर भी नहीं है। तब प्रभु ने कहा अपने मालिक को कहिए हम मिलने के लिए आए हैं। और जब उन दोनों दूतों ने नहीं सुनी बात तब शंख बजाया प्रभु ने। महाराज नरक के कक्षों में जितने भी लोग पड़े हुए थे उस संकट ध्वनि की आवाज सुनकर के महाराज सबका उद्धार हो गया, सबका तारण हो गया। यमराज अपने सिंहासन सहित भगवान के सामने चल करके आए और कहा नाथ आपने क्यों इतनी परेशानी की, हमें ही खुद वहां चल करके आ जाते। आदेश बताइए। कहा गुरु मां का लाल खाएं। कहा उसकी मौत हो गई, प्राण मेरे पास में, लेकिन पंच भौतिक शरीर कहां से आएगा? कहा उसका सृजन मैं करूंगा। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने 5 तत्वों के द्वारा निर्मित एक काया को बना करके तैयार किया। यमराज ने उसमें प्राण डाले हैं और देखते देखते गुरु मां का लाल है खड़ा हो गया। आकाश से दुंदुभिया फूलों की वृष्टि हो रही थी। कृष्ण और बलराम गुरु मां के लाल को लेकर के आए हैं और माता को कहा मां दक्षिणा। मां ने झोली की और कृष्ण ने मां के पुत्र को उठा करके मां की झोली में डाल करके साष्टांग प्रणाम किया है, साष्टांग वंदन किया है। मां को बहुत खुशी हुई है। कथा की असलियत देखिए। गुरु मां को थोड़ी देर के लिए जीव समझ लीजिए। पुत्र क्या है? विवेक ही तो बेटा है। इस विवेक रूपी पुत्र को पांचजन्य नाम के निशाचर ने निगल लिया है। वो कहां रहता है? सागर में। सागर क्या? संसार ही तो सागर है। संसार रूपी सागर में ये 5 विषयों का एक निशाचर रहता है। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, इन 5 विषयों ने ही तो हमारे विवेक रूपी संतान को निगल रखा है। जब जब भगवान के दरबार में हम जाएं और ठाकुर जी से कुछ मांगे तो वो मांगे जो गुरु मां ने मांगा है। गुरु मां ने क्या मांगा कि हमारे पुत्र को ला करके दे दीजिए। जब जब हम पूजा में से उठें तब तब भगवान को कह के ठाकुर कृपा करना कि ये 5 विषय मेरे विवेक रूपी पुत्र को निगल ना जाए, कृपा करना मेरे विवेक रूपी औलाद को सदैव मेरी गोद में रखना, ठाकुर इतनी कृपा करना। हमें विवेक यानी सत्य और असत्य की जानकारी चाहिए। विवेक अर्थ सत्य और असत्य की जानकारी। ये देखिए कुछ जला नहीं दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम
श्री मथुरा चल करके आए हैं, माँ ने आरती उतारी है, बैठने के लिए आसन दिया है, लेकिन प्रभु का मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। याद आती है श्री ब्रज की गायों की याद आती है। गाय भी तो कृष्ण को बहुत याद करती है। कथा कहती है आपके हृदय में जब प्रेम होगा ना तो पशु और पंक्षी भी आपको स्नेह करेंगे, पशु पंक्षी भी आपको प्रेम करेंगे। मनुष्य आपको प्रेम करें ये एक बहुत बढ़िया बात नहीं है। आपके प्रेम में इतनी ताकत होवे, पशु और पंक्षी भी आपको दुलार करना शुरू करता है। कृष्ण के लिए गाय रंबा रंबा करती रहती है। आपके दुलार में इतनी, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में इतनी ताकत है। हर समय रूठे से मत रहिए, हर समय ऐसे मत रहिए कि मुंह लटके ही रहा है। क्या जब मैं किसी को बोल देता हूं तो लोग बोल देते हैं महाराज शकल ही ऐसी है। शकल ऐसी बनाइए मत जो लटकी सी नजर आए, शकल ऐसी बनाइए मत जो रूठी सी नजर आए। शकल ऐसी क्यों बनाते जो बिखरी सी नजर आए? एक मनुष्य है जो मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। हम नहीं हंसेंगे तो कोई गाय हंसेगी फिर? हैं? हम नहीं हंसेंगे तो फिर क्या कोई महिषी हंसेगी? मुस्कुराहट के साथ खिलते हुए गुलाब की तरह, खिलते हुए कमल की तरह। इस दुनिया के कीड़े मत बनिए, इस दुनिया के कमल बनिए। मैंने बहुतों को सुना है, वो बोलते हैं महाराज हम तो इस दुनिया के कीड़े मकोड़े हैं, बस कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो जी? हमारा तो दुनिया में संसार के कीचड़ में जन्म हुआ है, हमारा तो, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो? यदि कीचड़ में से कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ है तो उसी कीचड़ में से कमल का भी तो जन्म हुआ है। संसार के कीचड़ में कमल बन करके खिलिए, कोई साधु आकर तोड़कर नारायण के चरणों में जाकर के चढ़ा देगा। ये कथा सुनकर के कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना है, ये कथा सुनकर के कमल बनना है। कमल, कमल कैसे बनोगे? जब इंद्रियां भोगों की गुलाम बन करके न जिए, इंद्रियों में भोगों की लोलुपता न रहे, तब हम कमल है। कमल की किसी पंखुड़ी को कीचड़ की बूंद नहीं छू सकती। हमारी भी इन पवित्र इंद्रियों को वासना की कोई बूंद छू ना पाए। देखे फिर संसार में हम क्या है? कमल। और कमल नारायण को बहुत प्रिय है, शंकर को भी कमल बहुत प्रिय है। यानी जो भोगों का गुलाम बन करके नहीं जीता, मेरे ईश्वर को ऐसे लोग बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को श्री ब्रज की बहुत याद आ रही है। मैया ने 56 भोग बनाए, खाना तो बहुत प्रभु ने देखा भी नहीं, क्योंकि इन भोगों में माता सबरी के बेर और बिदुरानी के छिलके नहीं है, कुछ खाया नहीं। कृष्ण चाहते हैं चुल्लू भर छाछ मिल जाए, कहीं थोड़ी खटक दही की मिल जाए, थोड़ा माखन मिल जाए, लेकिन संभ्रांत परिवारों में ये सब चीजें मिलेंगी क्या? वहां तो फ्रिज खोलोगे तो लहसुन मिल जाएगा, फ्रिज खोलोगे तो प्याज मिल जाएगा, और फ्रिज खोलोगे तो वो मिल जाएगा संडे हो या मंडे। क्या मुस्कुरा रहे हैं, बाप रे बाप। आज हिंदुत्व के माथे के ऊपर एक कलंक का टीका लगा दिया। पाठ करते हो सुंदरकांड का और नाश्ते में लेते हो सफेद आलू। आंगन में परिक्रमा करते हो तुलसी की, और खान पान बिगड़ा हुआ है इतना। इतवार को घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। जब इतवार को, रविवार को जब मेरे पास में फोन आते हैं, जी आज हम बाहर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बाहर भोजन करने के लिए जा रहे हैं, आज संडे है। संडे को घर की रोटियां अच्छी नहीं लगती। ऐसा दुर्भाग्य है कि होटलों की रोटी हमारी जीभ पर, इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, इतनी चटोरी जीभ है हमारी। आप इस महान यज्ञ में चल करके आए हैं, मुझे बहुत भारी पीड़ा होगी यदि इस भावी अनुष्ठान में रह करके यदि भोजन आप होटलों में कर रहे होंगे, मुझे पीड़ा होगी इस बात की। ये आपका अनुष्ठान फेल हो जाएगा, ये अनुष्ठान किसी काम का नहीं रहेगा। रात को 10 बजे आपको भूख लगती है तो यहां से टिफिन लेकर के जाइए, खुली छूट है। सुबह से लेकर के रात के 1:30 बजे तक भंडारा चलता है।
और फिर कहीं मैं तुम्हारे कच्छों में रात को जाऊं और मुझे तुम्हारी थालियों में होटलों की रोटियां मिल जाएं तो मुझे तो हृदय से बहुत पीड़ा होगी। रात को मैं सो नहीं पाया। मुख्य जजमान रविकांत गर्ग जी के 11 कमरों में से एक भी कमरा ऐसा नहीं था जहां बाजारू भोजन नहीं रखा हो थालियों में। ये आदमी नोटों का गुलाम नहीं है, ये आदमी संस्कारों का गुलाम है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं करा रहा था कि इस विशालकाय भंडारे में जहां लोग बाय बाय कर रहे हैं और बोल रहे हैं महाराज ऐसा भंडारा नहीं देखा जहां सब्जियां गिनी नहीं जाती, इतनी सब्जियां और इतना सब कुछ। तो ये मुझे बढ़िया नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हृदय से पीड़ित हूं और मेरी आंखें गीली हैं इस बात के लिए। एक मुख्य जजमान का कलावा, इस भरे पांडाल में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर में नोट बोरों में भर के आते हैं, और उन लोगों ने मुझे कहा, और वो समझ रहे हैं इस बात को कि महाराज ये मौका हमें क्यों नहीं मिला। शायद रविकांत बाबू ने आपको बहुत ज्यादा नोट दे दिए होंगे, मुख्य परीक्षित आपने उनको बना दिया। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये तो जिसके भाग्य की बात थी, ये तो बिल्कुल उसके लिए। हमें मौका नहीं मिला का ये तो बस यूं ही बात, मैं ही नहीं समझ पाया कि सब, मैंने सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा आयोजन ये इस प्रकार से हो जाएगा। उनके भाग्य की बात थी, इसलिए सौभाग्य उनको मिला है। प्रातः मुझे कहा जा रहा था करोड़ और 1.25 करोड़ रुपए तो ले लिए होंगे। 11 लाख से 1.25 लाख नहीं लिया गया है, इनसे 11.25 लाख नहीं लिया गया है। पूरे आयोजन में 11 लाख रुपया, और ऊपर से वो अपना कुछ भी अपने ऊपर खर्चा करने। मुझे पीड़ा हुई थी जब सुबह में सुन रहा था 1.25 करोड़ रुपया मुख्य परीक्षित से लिया गया हो। मुख्य परीक्षित के सामने बोल रहा हूं 11 लाख रुपया इस महान यज्ञ में मुख्य परीक्षित की तरफ से लगा है। लेकिन ये आयोजन तो आप सबका है, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अपार धन इस आयोजन में खर्च हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं है, बिल्कुल भी फ्रंट पर नहीं है। वो उन्होंने छिपके छिपके इतना बहुत कुछ किया है। इस कथा में ऐसे भी महान लोग बैठे हुए हैं जिनकी तरफ से 21 भागवत नहीं, 51 भागवत नहीं, 108 भागवत बैठे हुए हैं, और आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे उन लोगों को, वो सामने चल करके ना आए होंगे। ऐसे भी लोग यहां बैठे हुए हैं, नाम ले दूंगा तो पंडाल गूंज जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, त्रुटि हुई है एहसास करना। यदि बहुत बड़ी बड़ाई मैं इस व्यास गादी से करता हूं और आगे से गलती ना हो तो उसके लिए मैं एहसास भी कराता हूं। चाहे आप वहां से पी लेते, मुझे कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि यहां व्यवस्था सब कुछ थी। ऐसी जिह्वा के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये कथा काय के लिए मैं रोज चिल्ला रहा हूं, इस बात के लिए रोज मैं निवेदन कर रहा हूं। तो फिर ये चिल्लाने का सबका मतलब मायना क्या रहा? मुझे कोई टेप रिकॉर्ड की कैसेट तो नहीं समझ लिया कि कैसेट बकती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। आप अपना धन की आहुति डाल करके आए हैं, आप अपने समय की आहुति डाल करके आए हैं, आप अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं, आप अपने उद्योगों को छोड़ करके आए हैं, तो उसके बदले में यहां से कुछ लेकर के जाइए। मैं तो प्रातः जब पूजा में से उठता हूं तो कहता हूं कि हे प्रभु, इस महान यज्ञ का किंचित मात्र भी यदि मुझे पुण्य मिल रहा हो तो मुझे मत देना। बिहारी जी, तेरे दरबार में ये जितने भी लोग चल करके आए हैं, इनके जीवन में दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उभर जाना। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक क्षण के लिए भगवान के नाम के साथ में हाथ खोलिए और बोलिए। हर बोल। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा।
उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। हर मोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। जय हो। मंदिर की ईट ईट पे मैं जय श्री श्याम लिखाऊं, मंदिर की ईट ईट पे मैं जय श्री श्याम लिखाऊं। और ध्यान लगा के काना तेरी पूजा रोज कराऊं, और ध्यान लगा के काना तेरी पूजा रोज कराऊं। मैं माखन मिश्री का, मैं माखन मिश्री का तेरा भोग लगाऊंगा, मैं माखन मिश्री का तेरा भोग लगाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। ओ मुरली वाले कौन तुम सब देवों से न्यारे, ओ मुरली वाले कौन तुम सब देवों से न्यारे। भक्तों की जीवन नैया करते हो सदा किनारे, भक्तों की जीवन नैया करते हो सदा किनारे। फूल फूल ला करे तेरा फूल फूल ला करे बंगला सजवाऊंगा, मैं फूल फूल ला करे बंगला सजवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। मुझे ऐसी भक्ति दे दो चरणों में ध्यान लगाऊं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो चरणों में ध्यान लगाऊं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो चरणों में ध्यान लगाऊं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो चरणों में ध्यान लगाऊं। और मरते दम तक दर पे मैं तेरे ही गुण गाऊं, और मरते दम तक दर पे मैं तेरे ही गुण गाऊं। तीनों के दीवाने, तीनों के दीवाने नित भजन सुनाऊंगा, तीनों के दीवाने तेरे भजन सुनाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा, उस मंदिर में प्यारे
तेरी ज्योत जलाऊंगा। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। मैं मनमोहन तेरा मंदिर बनवाऊंगा। उस मंदिर में प्यारे तेरी ज्योत जलाऊंगा। 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 तेरी ज्योत जलाऊंगा। तेरी ज्योत जलाऊंगा। बोली निकुंज बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। पीछे तक जहां जितने खड़े हैं वो सब बैठ जाइए।